हेलो सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट, वेलकम टू रैशनल रूस्टर, जहां हम हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग करते हैं जनरल एंड सोशल कमेंटरी उर्फ बकचोदी। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर्स की, एंड आई एम नॉट रेफरिंग टू योर टॉक्सिक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। एक्चुअली ये वीडियो बना रहा था मैं फॉर द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे, बट प्रोक्रास्टिनेशन करते करते इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आ गया। उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, बट वो पूरी अंग्रेजी में है। अगर चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और टॉप राइट कॉर्नर में भी। बट फर्स्ट वॉच दिस वन, बिकॉज जाने अनजाने में हो या चाहे अनचाहे, कंज्यूमर्स तो भाई हम सब लोग हैं। सो बिना इंट्रोडक्शन में और वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? Let's just begin by answering a very simple question. Who is a consumer? According to the Cambridge Dictionary, अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हो या सेवन करते हो तो मार्केट में आपका रोल एक कंज्यूमर का होता है। तो अगर आप कोलगेट नाम की पेप्सोडेंट खरीदते हो या सब्सक्राइब करते हो नेटफ्लिक्स में टू वॉच द स्नाइडर्स कट, और यू बाय एन ऑनलाइन कोर्स अबाउट कैसे घर बैठे लाखों कमाए, वो भी बिना स्किल के और बिना कुछ किए, इन ऑल दिस केसेस डिस्पाइट बीइंग ए टोटल डमैस, आपका किरदार कंज्यूमर का ही होगा। इवन व्हेन यू वॉच अ यूट्यूब वीडियो लाइक दिस वन, और यू यूज जियो डेटा प्लान्स टू वॉच थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंटरीज in your free time, your role is still of a consumer. The dynamics differ, but the economics remains the same. This episode is not about the technical definition of who is a consumer, but about the consumer behavior itself. And most importantly, कि कैसे आपका behavior आप ही के अगेंस्ट यूज किया जाता है। I don't believe you. Continue. For the curious among you, consumer behavior or CB was like a subplot in a CW TV series called Marketing, which eventually got its own spin-off series and now has become a blend of different shows like psychology, behavioral economics, neuroscience, sociology, anthropology, social anthropology, ethnography, and other fields you don't even give a shit about. Who would have thought that so much research goes into studying कि आप चड्डी कौन से ब्रांड का पहन रहे हो? Marketers study consumer behavior to influence consumers and their buying decisions. And by knowing how you make a decision, यानी आप अपने लाइफ में फैसले कैसे लेते हो, ये जान के मार्केटर्स कैन इन्फ्लुएंस यू टू बाय प्रोडक्ट्स दैट यू डोंट इवन नीड। बाय द वे, यहाँ मार्केटर्स का मतलब घर घर में पैदा होने वाले बिना कॉमन सेंस वाले फेसबुक मार्केटर्स और खुद का काटने वाले नेटवर्क मार्केटर्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। आई एम रेफरिंग टू द वंस हु डिजाइन द फाउंडेशंस ऑफ यू choosing between strawberry and chocolate flavors in things that are not even food. I know what you must be saying. Hey, Mr. Nobody, I'm kinda smart and I'm kinda unpredictable. No way कोई मेरा छुट्टियां काट रहा है. And while that may be true for a minority of people, most of us don't even realize that we are being manipulated. तो यही समझने के लिए चलिए आपको मैं देता हूँ जीव विज्ञान का एक पाठ, यानी a lesson of biology. The average weight of a human adult is somewhere around 62 kilograms. इस दुनिया में हाथी समान लोग भी पाए जाते हैं, बट हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं एवरेज में। Now the average weight of a human brain is somewhere around 1.34 kilograms. इसका मतलब है कि आपका दिमाग आपके बॉडी का बस 2% मास होता है। बट ये चौंकाने वाली बात है कि वही 2% ऑफ योर बॉडी मास टेक्स अबाउट 20% ऑफ योर बॉडीज डेली एनर्जी सप्लाई। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वैसे आपके दिमाग को कोई शौक नहीं है इतना एनर्जी खाने का, आपके दिमाग को ये इसीलिए करना पड़ता है ताकि आप जिंदा रह पाओ। Your brain consumes so much energy to process and transmit information through electrical signals that form the basic building blocks of our awareness and survival. This is very expensive in terms of energy requirement. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग क्या करता है? ये शॉर्टकट्स बनाता है। इसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंट होना, यानी कम एनर्जी से अपना काम निकलवा लेना। The human brain is remarkably energy efficient, but that comes with a downside. Enter heuristic. I'm sorry, what? You see, we live in a very complicated world.
In real life, a brain has to objectively calculate a large number of variables to reach a decision so that we don't end up dead every time we go out buying ice cream. ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होने के लिए इन आम दिन के कामों की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए our brain uses mental shortcuts called heuristics. For example, अगर आप साफ सुथरे लोगों में आते हो, we brush our teeth at least twice every day. अगर आपको दांत ब्रश करना हर दिन सीखना पड़ता, that would mean that your brain has to create new neural connections every time you brush. हर बार neural connections बनाने के लिए दिमाग को हर दिन हर बार एनर्जी स्पेंड करना पड़ता, वो भी एक ही चीज़ के लिए जो हम रोज करते हैं. To be more energy efficient, your brain recognizes them as everyday tasks और उनके लिए एक mental shortcut बनाया जाता है जो फ्यूचर में एक टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल किया जा सके. इसीलिए कुछ काम या कॉन्सेप्ट जब हम लोग पहली बार सीखते हैं वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है और हम नई चीज़ें सीखने के टाइम काफ़ी मेंटल प्रेशर भी फील करते हैं. But when you do the same thing over and over again, you get better every time and you feel less mental pressure. Courtesy of mental shortcuts. Yeah, boy. This gives rise to behavioral patterns and cognitive biases. Cognitive biases यानी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, जिसका सरल भाषा में मतलब होता है कि आप वास्तुगत सच्चाई को अपने नज़रिए से कैसे देख और समझ रहे हो. Here you have to understand that our brains are just doing their job. They are trying to keep us safe. But due to the way they function, most of our behaviors are not random at all. This leaves us with a lot of constants and a lot of cognitive blind spots as we go on with our lives. There is always a reason why we say yes to some things and no to others. और कोई अगर ये समझ पाए कि हम किस पैटर्न से सोच के हाँ या ना बोलते हैं, वो हमसे कुछ भी करवा सकते हैं. Factors that make us click or factors that influence us can be broadly categorized into three types. First, personal factors, मतलब आपकी इंटरेस्ट क्या है, आप कैसे ओपिनियन रखते हो. ये यूजुअली डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ जेंडर हो गया, एज ग्रुप, आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, आप कौन कौन से कल्चर से मिल चुके हो या एक्सपीरियंस किए हो. द सेकेंड वन is psychological factors, which refers to the way you perceive the world, your personal stand, your attitude towards the world and everybody around you. And the third one is social factors, which tries to understand कि क्या आप single हो या do you have a family, or do you have an entire football team for a family, क्या आपके दोस्त हैं और do you like to talk to yourself in the mirror, do you rarely post on social media or do you post every time you fart, whom do you follow on social media, stuff like that. समझ रहे हो? समझ रहे हो? So if anyone can analyze all these variables accurately, they can use language catered to our likeness, products catered to our life, use persuasive graphical aids that you favor, मतलब आप किस चीज़ को देखना पसंद करते हो, and then sell you anything and everything imaginable. But यहाँ पे एक problem है, mainly because of two things. Human beings are complex and so is analyzing their behavior. And जहाँ तक हम लोगों को मालूम है, marketers भी इंसानी होते हैं, और at least होने चाहिए. This means while performing a task like understanding the behavior of another individual, ये marketers खुद ही अपने behavioral patterns and cognitive biases में उलझ जाएंगे. एक आम जिंदगी में 99% of the population should not be able to predict somebody else's behavior to the extent that we have been discussing about. And those of us who are intelligent enough to pull this off would probably be busy ruling over the world than making people buy stuffed animals dressed as Batman. In a normal world, calculating so many variables should not just be difficult but impossible. But unfortunately, हम लोग आम जिंदगी में नहीं रहते. हम लोग Facebook वाली mentos जिंदगी में रहते. No! God, please, no! 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 Yes, your friendly neighborhood Facebook. The company run by the guy who looks less human than Dr. Harry Vanderspiegel from The Resident Alien. Facebook has the collective behavioral data of around 2.8 billion users. While you may argue कि उनमें से लाखों यूजर अकाउंट्स तो एंजल प्रिया के हैं, जिनमें से 99% तो असलियत में मर्द हैं. Nevertheless, there is still a huge number of people. But think about it for a second. The moment you create an account, they immediately get your demographic data, the personal factors that might affect your buying decision. As you keep on adding more information,
they get more data. Things that you post, the hashtags that you use, people you search, the X that you stalk, pages that you follow from your fake account ताकि आपकी असलियत किसी को मालूम ना पड़े, the posts that you react to, comments that you post, they all just keep feeding more information to the algorithm to better predict the behavioral you. While some of you might argue, well at least I get relevant ads. Big Billion Day में तो मैंने कितनी सेविंग भी कर ली थी. Well, कोई बात नहीं, आप महान हो. वैसे इकोनॉमिक कॉमन सेंस के ऊपर एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ. If you are interested, do let me know in the comments below. The intention of this video was to entertain you with some realization about how our brain patterns are formed and why we sometimes end up buying things that we don't even need. अगर आप लोगों में किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि भाई गूगल भी तो कुछ ऐसा ही करता है, उनका नाम क्यों नहीं लिया तूने? You see, I didn't talk about them because they are cool and I like them, and they also happen to have my Google search history. So if you are so eager, go talk about them yourself and suffer the consequences. That being said, hit the thumbs up if you enjoyed watching this video, hit the dislike if you hated this video for some reason. In any case, do make sure to share your thoughts in the comments below. You can support this channel by hitting that red rectangular shape that says subscribe. It will cost you nothing at all, but would mean a lot to me and for this channel. And as always, thanks for watching.